करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे टैली में जर्नल क्या है, जर्नल कैसे तैयार किया जाता है और इसकी डिफिनेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जर्नल देखिए क्या है। जर्नल एक प्रकार से फ्रेंच भाषा के JOUR शब्द से बना है, जिसका अर्थ है डायरी। हिंदी में इसको रोजनामचा कहा जाता है। यानी जर्नल की हिंदी क्या होती है फ्रेंड्स? रोजनामचा। जर्नल वो सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय शब्दों के दोनों रूपों का लेखा डेट वाइज या तारीखवार किया जाता है। अब दो रूप कौन से होते हैं हमारे फ्रेंड्स? एक होता है डेबिट का और दूसरा होता है क्रेडिट का। दो रूप होते हैं, इनका लेखा डेट वाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जर्नल के महत्व क्या हैं। तो महत्व में फ्रेंड्स, सभी सौदों का संक्षिप्त ज्ञान, व्यापारिक यानी जो व्यवसाय आप करते हैं उस झगड़ों में सहायता, और विविध खातों के लिए निर्माण, डेबिट खातों का ज्ञान, प्रविष्ट यानी एंट्री की सत्यता की जांच, सौदे के दोनों हिस्सों का हिसाब रखना। दो हिस्से हमारे कौन होते हैं कि डेबिट का, एक क्रेडिट का। अब इसका प्रारूप क्या होता है, यानी जर्नल का फॉर्मेट हम किस प्रकार बनाएंगे, तो इसके बारे में चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए लिखा है इसमें, जर्नल में जो प्रारूप होता है जर्नल का, उसमें लिखा है इसमें निम्न कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम होते हैं? कुल मिलाकर के जर्नल में हमारे 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है हमारा डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर, और तीसरा कॉलम होता है LF का। LF मतलब होता है लेजर फोलियो, जिसे हिंदी में कहते हैं खाता पृष्ठ संख्या। और नेक्स्ट जो कॉलम हमारा होता है फ्रेंड्स, वो होता है अमाउंट DR एंड अमाउंट CR, यानी अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ये होते हैं कुल मिलाकर के जर्नल में 5 कॉलम हमारे होते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, डेट में आप क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, LF वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, अमाउंट और DR और CR में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं फ्रेंड्स। और बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो पहला कॉलम है फ्रेंड्स, वो है डेट का। तो इसमें सौदे की तारीख को लिखते हैं, यानी आपका ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है, वो डेट आपको डेट फिल करने लिए है डेट वाले कॉलम में। नेक्स्ट अगला कॉलम हमारा है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर में क्या होता है फ्रेंड्स, पार्टिकुलर वाला जो कॉलम होता है वो 3 लाइनों में लिखा जाता बताया गया है। पहली लाइन में डेबिट, दूसरी लाइन में क्रेडिट लिखा जाता है, लेकिन पहली लाइन में खाते का नाम लिखने के बाद डेप्टर्स का सूक्ष्म रूप, यानी शॉर्ट में हम लोग डेप्टर को क्या लिखते हैं, DR लिखा जाता है। तथा दूसरी जो लाइन हमारी होती है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का सूक्ष्म रूप CR नहीं लिखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, इसलिए सेकेंड वाली लाइन में आपको CR लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी लाइन जो हम लिखते हैं फ्रेंड्स, वो लिखा है कि दूसरी लाइन को लेफ्ट हैंड से यानी बाएं किनारे से कुछ जगह छोड़कर लिखना चाहिए, यानी थोड़ा सा हम डिफरेंस करके लिखेंगे। जब हम मैनुअली लिखेंगे कॉपी में अपने, तो थोड़ा डिफरेंस करके लिखेंगे। और तीसरी लाइन में लिखते हैं हम नरेशन। नरेशन क्या होता है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसका संक्षिप्त विवरण नरेशन होता है, जिससे लोग ये समझ सकें नरेशन देख करके कि हमारा ट्रांजेक्शन किस प्रकार था, उसके हिसाब से हमारी एंट्री सही है या गलत है। इसलिए नरेशन का लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगला जो कॉलम हमारा होता है फ्रेंड्स, वो है LF। LF मतलब हो गया आपका खाता पृष्ठ संख्या, जिसे कहते हैं लेजर फोलियो। तो ये कॉलम छोटा बनाया जाता है, यानी LF वाला जो खाना होता है यानी कॉलम, वो छोटा बनाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें खाता बही के खाते की उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर वो खाता बनाया गया है। यानी LF वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा अकाउंट किस पेज नंबर पे है, तो वहाँ पर आप पेज नंबर फिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा कॉलम है फ्रेंड्स, वो है अमाउंट यानी रास। हिंदी में आप इसके रास कह सकते हैं, इंग्लिश में आप अमाउंट कह सकते हैं। तो अमाउंट वाला कॉलम जो है लिखा है, इसमें इस खाने को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले खाने में हम डेबिट वाली एंड दूसरे खाने में क्रेडिट वाली राशि या अमाउंट को लिखते हैं। डेबिट वाली राशि के सामने उसी लाइन में नहीं बल्कि दूसरी लाइन में लिखना चाहिए। यानी जब आप मैनुअली कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि डेबिट वाला अमाउंट डेबिट वाले कॉलम के शीर्ष से होना चाहिए
और क्रेडिट वाला क्रेडिट वाले कॉलम में होना चाहिए, एक ही लाइन में आपको नहीं लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल के जो रूल्स हैं वो क्या हैं। तो जर्नल के दूसरे खाने में अर्थात बीरोड़ वाले खाने में लेखा करते समय यानी एंट्री करते समय यह प्रश्न पूछिए, स्वयं से प्रश्न पूछिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि इस सौदे का यानी जो भी ट्रांजैक्शन है उसका किन दो खातों से संबंध है, यानी किस खाते से वो संबंध रखता है। सबसे पहले ये आपको समझना होगा। तो इस प्रकार का उत्तर आपको या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे जो अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स वो 3 होते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो 3 अकाउंट में से कोई एक ज़रूर होगा, और जो हो उसमें आपको वही नियम लगाना है। तो इन ट्रांजैक्शन के नियम क्या हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं, ये सब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। दूसरा हमारा हो गया रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। यानी कुल मिलाकर के हमारे 3 अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, कौन से चीज़ें हमारी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट लिखा, ये खाते निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट क्या है फ्रेंड्स, वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर, सुरेश का खाता, महेश का खाता, दिनेश का खाता आदि। इसी प्रकार कुछ समूह के खाते भी हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई बीमा कंपनी है, बैंक का कोई खाता है, या कॉलेज है, या किसी फर्म का खाता है आदि। ये सब हमारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट है। यानी ये इनमें आपको पर्सनल अकाउंट का नियम लगाना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया हमने कि यदि कुछ माह की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया तो मजदूर लेनदार की स्थिति में होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यानी मजदूरों ने क्या किया है, अब मजदूरों ने अपनी सेवाएं ने काम किया है, भुगतान नहीं हुआ है। अतः इन सब मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की राशि जोड़ी जाएगी और आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी शीर्षक में लिखी जाएगी। इसलिए इसे अदत्त मजदूरी खाता, जो विभिन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्तिगत खाता है। इसी प्रकार पर्सनल अकाउंट के देखिए, यहाँ पर हमने बता दिया फ्रेंड्स कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से हमारे आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है नेचुरल पर्सनल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो नेचुरल में जो प्राकृतिक हो, किसी व्यक्ति का अकाउंट क्या है, नेचुरल है, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है आदि। आर्टिफिशियल मतलब होता है प्रकार से बनावटी, जैसे नेम ऑफ कंपनी हमारी क्या है, आर्टिफिशियल हैं। AIR इंटरप्राइजेस आर्टिफिशियल, जैसे कुछ कंपनियों के नाम दे दिया एग्जाम्पल में, LIC कंपनी आदि। आगे ऐसा हमारा इसी प्रकार है पर्सनेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग वो खर्चे होते हैं फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति से काम ले लेते हैं और उसको पैसे नहीं देते हैं तो वो एक प्रकार से हमारा आउटस्टैंडिंग खर्चा होगा। और एडवांस क्या होगा, जो हम पहले ही दे दें उसे, तो वो एडवांस होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आगे रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, उसके क्या नियम हैं। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।